नदी में नहाओ, किनारों में क्या रखा है? तैयारी करना है तो शरीर एक्टिविटी में करो। किसी दूसरे जगह क्या रखा है, दूसरे जगह क्या रखा है। पार्टनरशिप जो है, साझेदारी इसका होता है हिंदी ना जी। साझेदारी, साझिया बुझिया के नाम सुने होंगे आप लोग। तो इसको में आप लोग एक ये बात याद करना है, ट्रिक क्या है कि जो आदमी जितना पूंजी लगाएगा, जितना समय के लिए लगाएगा, जो लाभ होगा, ठीक है, उसी के हिसाब से आपका लाभ डिवाइड होगा। तो इसको में आपको ट्रिक क्या याद करना है कि रुपया गुने समय अनुपात रुपया, आवाज कर रहे हैं जी, रुपया गुने समय। समझ रहे बात के जी? नहीं पता है, बताइए। हाँ, पहले महुआ बचाने जा रहे थे ना। ठीक ठीक। तीनों गोतिया का नहीं होता। हाँ, पहले ये वो रात में चल जाता ना, सवेरे जाकर दोनों माने 50-50 तीनों कर रहा है। ऐसे कैसे? जब ओनली फॉर एक साल, वर्ष के अंत में, ठीक है। अब कहले हैं कि 4600 रुपया का लाभ होता है, तो बी का हिस्सा क्या है, ये सवाल कहले हैं। तो यहाँ पर आपको समझना क्या है, एक बात और समझना है कि जो व्यवसाय व्यापारी चल रहा है, कितना दिन तक चल रहा है, 1 साल 2 साल 6 महीना, ये आपको 100% फोकस होना चाहिए ये इस पर। हाँ, यहाँ वार्षिक के अंत में यानी 1 साल कहले है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहला उदाहरण 1 है ना जी, उदाहरण 1 है। तो यहाँ पर आपको समझना है, एगो ए है और एगो कौन है जी, बी है। ये जो है 10,000 पूंजी लगेले हैं, पूंजी मैंने रुपया, यहाँ देखिए रुपया लिखे हैं, 10,000 हो गया। और वार्षिक के अंत में, ये तो जब शुरुआत यही जब बिजनेस किया होगा तो ये तो पूरा साल चलेगा, कुल मिला के ये 12 माह हो जाएगा। समय के बाद किया जाए तो कितना हो जाएगा जी, 12। और यहाँ अनुपात है। इसके बाद बी कितना पूंजी लगा के शामिल हुआ है, बी 8,000 पूंजी लगेले है। मगर ध्यान से समझिएगा, कौन सी कहले है, कहले है कि 4 महीना बाद, टोटल बिजनेस चला है 1 साल 12 महीना, और 4 महीना बाद गया है। बात समझ रहे जी? तो कितना माने और माने काम करेगा, कितना महीना तक, 8 महीना। ये बात सभी को हजम हो रहा है जी? इतना बात हजम हो गया तो ये सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये 8 कहाँ से आए, सभी को समझ में आया जी? वहां लिखले हैं 4, मगर हम लिख रहे हैं 8, क्योंकि 1 साल बराबर 12 महीना होता है। डिजिट सब में सेम करना होगा, इधर वर्ष करना होगा तो इधर भी वर्ष, इधर महीना तो इधर महीना। हाँ जी, हाँ हाँ, 4 महीना बाद कहले है। बाद मैंने क्या समझते हैं, 4 महीना तो खत्म होला के बाद, तो बचा कितना, टोटल हमको धंधा पानी चलल है 12 महीना, ठीक है। और 4 महीना बिता के गया है, मतलब कितना महीना तक अब रहेगा, 8 महीना, ठीक है। और इसको में लाभ कितना हुआ है बताइए, पूरा हम रेशियो विधि से बताने वाले हैं। टोटल 4600 लाभ हुआ है, दोनों का संयुक्त रूप कितना लाभ हुआ है जी, 4600। अब देखिएगा 3 0 से 3 0 खत्म, अब ये हो गया 4 से कट रहा है, 4 तिहाई, 4 दूनी, 2 एकम 2, 2 पंचे। ये रेशियो मतलब हम आप लोग को बताए थे, बटा ही होता है, कट सकता है आपस में। इसके बाद देखिए और कट रहा है कोई जी, नहीं कट रहा है। 5 तिहाई इधर कितना हो गया, और इधर 8 एकम। अब क्या करेंगे, लाभ टोटल कितना है, अब क्या करेंगे टोटल की तुलना, टोटल लाभ कितना हुआ है, 4600। अब यहाँ कितना रेशियो, देखिए हम क्या बताए हैं कि दोनों जो रेशियो होगा टोटल जुट जाएगा ये, ठीक है, 2300 हो जाएगा। पूछ किसका रहा है, पूछ किसका रहा है, बी का। तो बी के कितना है, 8 है। 23 से कम 23, 23 दूनी 46, कितना हो गया, 1600 रुपया इसको फायदा हो गया बी के। लेट से गई किया था, लेटेस्ट कमे ना फायदा हुआ जी, इस तरह से हो गया। आप एक के भी निकालना चाहे तो एक अधिक हो जाएगा। समझ में आया सबके? दूसरा उदाहरण कह रहा है कि ए ने 4200 रुपए के साथ एक व्यापारी प्रारंभ किया, ठीक है। बी ने 7200 रुपए के साथ आकर उसके व्यापार में साझा कर लिया। बी ने कब एक के साथ साझा किया, यदि 1 साल बाद दोनों बराबर लाभ बांटते हैं। समझ में आ रहा है जी सवाल है? यहाँ पर लाभ जब ही हुआ है तब सेम बांटने के लिए बात कह रहा है, मगर ये जो बी कहले है, ए में मैंने कब साझा किया, देखिए क्या लिख लिया है, बी ने कब एक के साथ साझा किया था। तो यहाँ पर लाभ हमको बात कह दे रहा है कि लाभ जब भी होगा ना वो बराबर होगा, इक्वल होगा दोनों का। मान चलिए एगो के आपको 25,000 लाभ होगा तो दूसरा का कितना होगा जी बताइए, 2500 मानिए ना इसको। और दूसरा व्यक्ति का लाभ कितना होगा बताइए, 2500 होगा, 100%।
क्योंकि बराबर यही ना हुआ, इसको काट के आप एक एक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए है और क्या है जी इधर बी है, तो एक कितना पैसा लगेगा बताइए 4200, और वार्षिक के अंत में तो यहाँ कितना लिखेंगे बताइए 12 लिखेंगे, 12, चूंकि 1 साल तक ये बिजनेस चला है। अनुपात इधर बी कितना पूंजी लगेले है 7200 पूंजी लगेले है। यहाँ आप चाहिएगा यहाँ से तो दो तरह से बना सकते हैं, पहला एक्स मान के एक्स मानिएगा तो फिर 12 में से घटाना पड़ेगा, समझ रहे बात के जी। और नहीं तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हैं 12 माइनस एक्स, ये बात समझ में आया जी, 12 माइनस एक्स कर सकते हैं, इसको में घटाना नहीं पड़ेगा, जो एक्स के माने आएगा वही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात सभी को कि 12 क्यों कर दिए, क्योंकि यहाँ पर 1 साल तक बात हुई है, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। अब देखिए काटिए इसको, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और कट रहा है कोई 12 के 12, 12 छक 6 एकम 6, 6 सत्ते, हाँ सत्ते, यानी कि इधर 7 हो गया, इधर कितना हो गया 12 माइनस एक्स। अब ध्यान से समझिएगा, ये प्लस में बराबर किधर आएगा था माइनस में आ जाएगा, यानी कि कुल में मिला के लिख दीजिए एक्स बराबर 5 लिख देना डायरेक्ट, क्योंकि माइनस माइनस तक कटिए जाएगा। ये आपका यानी कि 5 महीना के बाद ये बेचारा आयल था। अब ये यदि पूछ देता कि कितना माह तक रहा साथ में, तो 7 हो जाता। समझ में आता है जी, क्योंकि दोनों का साल भर तक बिजनेस चला है, तो 7 5 12 का रेशियो हो ही जा रहा है। विकल्प में दोनों विकल्प रहेगा, 5 रहेगा वो 7 रहेगा, इसलिए आराम से समझ में आए सभी को। बोलिए 3 गो पार्टनर लोग आ गए। अब ये कह रहा है किसी व्यापार में ए जो है 5000 रुपया 8 माह के लिए, बी जो है 10,000 रुपया 10 माह के लिए, तथा सी ने 4000 रुपये 15 माह के लिए लगाता है। यदि उन्हें कुल मुनाफा 4000 रुपया होता है तो तीनों का अलग अलग हिस्सा क्या है। तो क्या करना है इसको मैं तो डायरेक्ट कहिए दिया है ए बी सी। यहां पर देखिएगा ए कितना लगेले है, ए कितना लगेले है पूंजी जी 5000, कितना माह के लिए 8 माह। अनुपात बी कितना लगेले है 10,000, कितना माह के लिए 10 माह। अनुपात सी है, चलिए एक और जीरो है इधर, चलिए फिर सी जो है सी 4000 लगेले है, 4000 कितना माह के लिए 15 माह। तीनों का लाभ दे दिया है आपका 4000। तब पूछ रहा है हमको से कि तीनों का अलग अलग क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले 3 गो जीरो से 3 गो जीरो, अभी ना आप लोग के नई एक्सपर्ट जब हो जाइएगा तो यहाँ ये सब जीरो या लिखने की जरूरत नहीं है, समझ रहे बात कीजिए। तीनों हम डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, डायरेक्ट यहाँ 5 लिखते हैं, यहाँ 10 लिखते हैं, यहाँ 4 लिख देते हैं, 0 0 महीने में उड़ा देते उसको, ठीक है। और कोई कट रहा है जी, चलिए 2 से कट रहा है, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा आपका 5, और यहाँ हो जाएगा 2, फिर कट रहा है 2 से, हाँ कट रहा है 2 एकम 2, यहाँ 2 5 और 2 से 2, फिर कट रहा है, अब नहीं कट रहा है, अब 5 से कट रहा है, 5 एकम 5 और 5 तिया, अब शायद नहीं कट रहा है कोई। यहाँ ए है, यहाँ हो गया ए में 2 और बी में कितना हो गया 5 और सी में 3, कुल मिला के इतना ही रेशियो बचल है। और टोटल लाभ कितना हुआ है बताइए। हम बताए हैं कि लाभ की तुलना लाभ से, टोटल लाभ 4000, यहाँ टोटल कितना बताइए 10। अब निकालना है अलगे अलगे, एक के निकालना है तो 2 से गुना, बी के निकालना है तो 5 से गुना, और सी के निकालना है तो 3 से गुना, 0 0 खत्म। अब इस ए के निकालते हैं, देखिएगा 4 दूनी कितना आ गया 800, एक के 800 मिला। अब देखिएगा बी के कितना मिल गया 500 के 20, 2000। अब देखिएगा सी में इसको में गुना करते हैं तो 4 तिहाई 1200, यही आपका हो गया आंसर। कहाँ दिक्कत है किन्हीं को बोलिए, बहुत आसान सवाल रहता है सब। यहाँ है लास्ट उदाहरण कह रहा है कि राम तथा रहीम किसी चारागाह को 1200 रुपया किराए पर लेते हैं, दोनों के संयुक्त रूप 1200 रुपया है। अब कह रहे हैं कि राम 500 गायें, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि गाय आ गया तो उसको रुपये की जगह समझना है, ठीक है। 500 गायें 9 महीने तक तथा रहीम के 900 गायें कितना है 7 माह तक चराता है, तो राम द्वारा चुकाया गया किराया क्या है। 2 आदमी के नाम आ रहा है, एक राम है और एक रहीम है। चलिए ये 900 चराए हैं ना जी, दोनों को कितना पैसा है संयुक्त रूप 1200,
और ये आपको कितना है, ये आपका है 900। अरे राम 500 ना है, 500 है राम, राम है 500 कई माह के लिए, 9 माह। इसके बाद रहीम जी हैं, कितना पूंजी लगे हैं, 900 गाय हैं 7 माह के लिए। यहाँ पर कंफ्यूज 1% नहीं होना है कि ट्रिक में लिखवाए थे रुपया गुने समय अनुपात रुपया गुने समय, तो रुपया की जगह यहाँ पर 9 क्या लिखेंगे, जितना गाय है उसको। अब देखिए 2 0 से 2 0 खत्म, 9 एकम 9, कुल मिला के कितना रेशियो आ गया, 7 अनुपात। अब वही काम करेंगे, टोटल की तुलना टोटल से, 1200 के तुलना 12 से। अब निकालना किसका है, राम के, तो राम के निकालना है, तो 5 से गुना, तो 12 से कट गया कितना बार में, 100 बार में, यानी कि 500 चुकाना पड़ेगा राम जी के। यही आपका हो गया आंसर। इस तरह से आप समझ सकते हैं। कह रहा है कि जयंत 30,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है, 2 महीने के बाद 45,000 रुपए के साथ मधु भी उसी व्यापार में शामिल हो जाती है। यदि वर्ष के अंत में 54,000 रुपए की आमदनी हो तो मधु का हिस्सा क्या है। बहुत आसान सवाल है, तो जो नियम हम शुरू बार बताए थे वही नियम के से चलना है। पहला सवाल है ना, 2 आदमी है, कौन कौन है, एक जयंत कुमार है और एक मधु है, मधु है नहीं, सवाल क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखिएगा ध्यान से, जयंत है 30,000 लगैले। ये बताइए वर्ष के अंत में कहले, मतलब कितना साल तक चला है व्यापारी, 1 वर्ष, तो यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ 12 अनुपात। कहले कि 2 माह बाद मधु भी शामिल हो जाती है, कितना पैसा लगाकर, 45,000, 45 पर 3 0। मगर यहाँ पर आपको समझना है कि 2 महीने के बाद व्यापारी चलल है 12 महीना, मगर 2 महीना खत्म होने के बाद गई है, तो कितना महीना तक करेगी, 10 महीना। ये बात सभी को हजम हो रहा है जी, जितना महीना कहे 12 में से बस घटा के लिखना है। और टोटल फायदा कितना हुआ बताइए, 22,500, इसी पर यही है ना, क्या चीज, 22,500 कहाँ से, अरे उड़िया रहे हैं आप लोग का जी, 54,000 ना है जी, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं, तब तो सरकार के नाम दे रहा है 22,000, 54,000 लाभ हुआ है। अब देखिएगा 3 0 से 3 0 खत्म, 15 से कट रहा है, 15 दूनी 30, 15 30, आप कोई कट रहा है जी, आप कट रहा है, ये 2 से ये 5 बार में, और 3 एकम 3, 3 चौके 12, अब तो नहीं कट रहा है कोई, यानी कि जयंत के रेशियो 4 और मधु के 5। अब क्या करेंगे, टोटल का तुलना टोटल से, टोटल लाभ कितना है 54,000, और यहाँ टोटल कितना 5 4 9, पूछले किसका है, तो मधु का अनुपात 5 है, तो 5 से गुना, चलिए 9 से कट गया कितना, 9 6 54, 6 5 30, 30 पर का 0, 3 0, यही आपका मधु के हो गया हिस्सा, लाभ यही हो गया। ऑप्शन नंबर 3 में है कि अनिल 75,000 रुपए का लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। अब कहले कि 4 महीने बाद अमित भी उसमें 11,200, कितना है 11,200 नहीं, 1,12,500 रुपए लगाकर शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में 22,500 रुपए का लाभ हुआ हो तो अमित का लाभ क्या है। यहाँ पर 2 नाम देखने को मिल रहा है, एक अनिल कुमार है, अनिल, और एगो कौन है, अमित है, अमित। चलिए अनिल जी लगाए हैं 75,000, और वर्ष के अंत में कह दिया है, यानी कि कितना साल तक चल है धंधा बताइए, 1 साल, यानी कि 12 लिखेंगे अनुपात। और दूसरा जो अमित है 1 लाख कितना है जी, 11 2 5 पर 00। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, कितना माह बाद गया है, 4 माह बाद चलल है बिजनेस 12 महीना, अब 4 माह खत्म होने के बाद गया है, तो कितना दिन तक रहेगा ये, कै माह तक, 8 माह तक रहेगा। अब देखिए, अब लाभ के रेशियो, लाभ टोटल कितना हुआ है, लाभ हुआ है इसको में 22,500। चलिए ठीक है। अब देखिएगा 2 0 से 2 0 खत्म, ठीक है। अब देखिए 5 से कटेगा, 25 ले काट दे डायरेक्ट जी, 25 ले 25 तिया, अब 25 ले देखिएगा यहाँ 25 चौके 100 है, तो एगो जीरोया वाला है ना जी, ये वाला 25 ले काटे हैं, 25 चौका 100, बच गया कितना 12, यानी 25 5
बोलिए कोई दिक्कत है? 25 से डायरेक्ट काट दिए। अब 15 से 15 दूनी और 15 तिया, चलिए 4 से देखिएगा, 4 तिया 4 दूना, अब 2 से 2 खत्म हो गया, कुल मिला के 3 खत्म, टोटल यानी कि रेशियो 1:1 किया गया। तो इसका तो आंसर ऐसे ही झलक रहा है, जो उसका आधा कर देंगे 11,250 रुपये आ जाएगा। क्योंकि रेशियो के हम क्या बताएं आप लोग के कि जो आदमी जितना समय जितना पूंजी लगाएगा उसके हिसाब से आपको बटेगा। अब निकालना किसका है बताइए? निकालना है आपको अमित के। अमित तो आपका ये है। अब टोटल के तुलना टोटल से करेंगे शुरू बार 22,500 के तुलना 2 से करेंगे, 2 से करेंगे जी, 1 2। अब कोई के निकालना है 1 है, 1 रेशियो से गुना कर देंगे, 2 से काटिएगा इसको तो आ जाएगा 11,250। यही आपका हो जाएगा आंसर। सबके समझ में आया जी? नहीं समझ में आया? चलिए फिर से समझिए। यहाँ पर देखिए अनिल कहले है कि 75,000 रुपया लगा लिया है और लास्ट में पढ़े कि कैसे साल तक चलल है, 1 साल तक, यानी 12 लिख दिए। आगे कह दिया कि अमित जो है ना 1,12,500 रुपया लगा के 4 माह बाद गया है। तो टोटल बिजनेस चला है 1 साल, अब 4 माह गुजरने के बाद ही गया है, तो कितना महीना तक रहेगा? 8 माह, कॉमन बात है। अब काट दिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 ले काटे, 25 तिया 75, 1 जीरो ही वाला हो गया। ठीक है ना? 25 ले डायरेक्ट 75 को काट दिए 3 बार में। अब ये वाला जीरो था, ये वाला जीरो उतार दिए, यहाँ 25 ले काट दिए, 25 से का 100 क्या बच गया? 12 यानी कि 5, 125 हो गया। 25 × 5 125 यानी कि 5। अब 15 से काटे थे, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। अब 2 खत्म हो गया और 3 खत्म हो गया, 1:1 के अनुपात रेशियो आ गया। तब टोटल का तुलना टोटल से करेंगे। टोटल आपका 22,500 दिया है, यहाँ टोटल रेशियो कितना है? 1:2। अब निकालना है अनिल कितना निकालना, अमित के या कोई के, कोई रेशियो तो सेम है, 1 से गुना कर दिए, 11,200 आ गया। बहुत से जी आ गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि देवीलाल ने 18,000 रुपए लगाकर एक बिजली के सामान की दुकान खोली। 3 महीने बाद भजनलाल 12,600 रुपए लगाकर उसके साथ शामिल हो गया। 1 वर्ष के बाद 49,41 रुपए मुनाफा अर्जित किया, तो उस मुनाफे में देवीलाल का हिस्सा क्या है? 2 नाम है यहाँ पर, देवीलाल है, डी से लिख दे जी, डी से देवीलाल, और इधर भजन है, कौन नाम है? भजनलाल, BH लिख दे रहे हैं। चलिए ये आपको लगे 18,000 पूंजी कितना दिन के लिए बताइए? 1 साल तक हमको पता चल गया कि वार्षिक के अंत में, यही नहीं कहले है, तो 1 साल यानी 12 महीना। और इधर ये जो आयल है दूसरा आदमी भजनलाल 3 महीना बाद आयल है, कितना पूंजी लगा के? 12,600। तो ये बताइए कि साल भर में 3 महीना खत्म होने के बाद ही बेचारा आयल है, तो कितना महीना तक चलेगा बताइए? 9 महीने तक सिर्फ चलेगा बिजनेस। अब कितना फायदा हुआ है टोटल? टोटल फायदा हुआ है 49,41। चलिए अब क्या करेंगे? काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया इनको। चलिए अब देखिए काटते हैं, कैसे काटे जी? 6 से देखिए कट रहा है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 6 एकम 6। अब देखिएगा 3 से कट रहा है, 3 6 18, 3 3 9, 3 से फिर कट रहा है 20 बार में। अब तो नहीं कट रहा है जी, तो इधर हो गया 20 दूनी 40, और इधर 21 से कम 21। ठीक कटल है ना जी? ठीक है कटल होगा। चलिए टोटल के तुलना टोटल से करेंगे। टोटल कितना दिया है? 49,41। अब यहाँ टोटल कितना आ रहा है? 61 आ रहा है। अब निकालना किसका है? निकालना है देवीलाल के। देवीलाल यानी कि कितना रेशियो है? 40। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा आप लोग, देखिएगा कि कट रहा है जी, कटेगा एकदम 100%। हाँ सर, 81 बार में ना? चलिए 81 बार में कट गया, आंसर कितना आ जाएगा? 0 4 एकम 4, 8 चौके 32, 32 40 सबका आंसर आ जाएगा। भागा सबके देने आता है ना जी? अब नहीं तो है, एक सर से भाग लगाना होगा, कट जाएगा ही। चौथा सवाल कह रहा है
कि सुनेत्रा, नाम भी बहुत जबरदस्त है, कि सुनेत्रा ने 50,000 की राशि निवेश करके सॉफ्टवेयर व्यवसाय शुरू किया। 6 माह बाद 80,000 रुपए की राशि के साथ निखिल उसका सहयोगी बना। 3 वर्ष के अंत में 24,500 रुपए का लाभ हुआ, तो उस लाभ में सुनेत्रा का हिस्सा क्या था? 2 आदमी है, एक नाम है सुनेत्रा, चलिए एक और कौन है? एक है आपका निखिल। चलिए सुनेत्रा 50,000 लगेले है। अब देखिएगा 3 साल तक चलल है व्यवसाय, समझ रहे बात कीजिए। तब 12 ते 36 महीना लिखेंगे डायरेक्ट, ठीक है। इसके बाद देखिए कब कहले कि 6 माह बाद 80,000 रुपए लगाकर निखिल भी शामिल हो गया। तो ये बताइएगा ध्यान से 80 पर कै गो जीरो है? 4 गो ना। ये बताइए टोटल बिजनेस कै महीना चलल है? 36 महीना। अब 6 महीना के बाद एंट्री मरल है ये निखिल कुमार, तो कितना दिन तक अब चलेगा? कै माह तक बताइए? 30 माह। 30 माह सबके समझ में आया जी कि 30 कहां से आ गया? देखिए यहाँ पर 36 महीना तक टोटल धंधे चलल है। अब निखिल कुमार 6 माह बाद गया है, तो 6 घटा देंगे। अब फायदा कितना हुआ है? 24,500। चलिए यहां से काटिए, 4 जीरो से 4 जीरो डायरेक्ट खत्म। अब 6 से 6 छक 36 और 6 पचे, चलिए 5 5 भी खत्म हो गया। अब यहाँ 3 हो गया, यहाँ कितना हो गया? 4 हो गया। टोटल का तुलना टोटल से करेंगे, टोटल कितना दिया है? 24,500। यहाँ टोटल कितना आ रहा है बताइए? इसका इनमें से कोई नहीं होगा। 7 आ रहा है। निकालना किसका है बताइए? निकालना है सुनेत्रा का, यानी कि 3 से गुना करेंगे, 10,500 आएगा। 7 से कटेगा 70 21। अब 7 पचे 35, यानी कि 2 जीरो। 35 तिया होता है 105 पर 2 जीरो, 10,500 आपका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जो कि विकल्प नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर 5वां हो जाएगा। हमारा सही आया था। ठीक है जी। किनका किनका आया था? मेरा आ गया था। बहुत बढ़िया है। 5वां देखिए कह रहा है कि 40,000 रुपए लगाकर प्रबोध ने एक व्यापार शुरू किया। 4 माह बाद 6,000 60,000 रुपए पूंजी के साथ विकास भी शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 16,000 रुपया हो तो उसमें विकास का हिस्सा क्या है? चलिए प्रबोध कुमार है वो। इसके बाद एक है विकास। ये प्रबोध लगाए हैं 40,000। कै साल तक चलल है? 12। वर्ष के अंत में, यानी कि 1 साल, यानी कि 12 महीना। और ये लगाए हैं आपका 60,000। अब बताइए कितना साल बाद गई है? कितना माह? 4 माह बाद, यानी यहाँ कितना हो जाएगा बताइए? 8 हो जाएगा। और लाभ हुआ है दोनों का 16,000। कई गो जीरो हो गया? चलिए 4 जीरो से 4 जीरो खत्म। 6 एकम 6, 6 दूनी 8,000। ना जी, सब कटिए जा रहा है। देखिए 4 एकम 4, 4 एक दूनी 2 2 खत्म, यानी कि 1:1। कुल मिला के आधा हो जाएगा। कुछ किसी का भी पूछे आधा हो जाएगा। देखिए टोटल की तुलना टोटल से, यहाँ 1 1 2 पूछ किसका रहा है? किसी का पूछे अनुपात 1 के है, 2 से कट गए 8,000 आपका हो जाएगा आंसर। छठा कह रहा है कि नीलेश अग्रवाल 40,000 रुपए निवेश करके एक वर्कशॉप खोला। उसने हर साल 10,000 रुपए अधिक निवेश किया। 2 वर्ष के बाद उनके भाई सुरेश 85,000 रुपए के साथ शामिल हुए। उसके बाद सुरेश ने कोई अधिक राशि निवेश नहीं की। वर्कशॉप खोलने के 4 वर्ष बाद, पश्चात माने क्या होता है? बाद होता है। उन्होंने कुल 19,000 नहीं 19,000 नहीं है, 1,95,000 रुपए कमाए। नीलेश का कुल कमाई का हिस्सा क्या है? बहुत आसान सवाल है, देखिएगा ध्यान से। 2 गो नाम आ रहा है, एक नीलेश है। देखिए नीलेश है, कह रहा है कि 40,000 लगाए हैं, ठीक है। ये कितना हो गया? 40,000। कै गो जीरो है? 4 गो ना। देखिएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस लिखेंगे। अब कहले कि दूसरा साल में क्या कहले कि 10,000 अधिक कर देता, तो पहले 40 था,
अब 10,000 इसको में जोड़ दें कितना हो जाएगा 50,000। 50,000 गुने 1, चलिए प्लस फिर 10,000 अगला साल तो कितना होगा बताइए 60,000 और गुने 1। इसके बाद 1 साल 4 साल तक टोटल चलल है। सवाल समझ में आ रहा है जी, 4 लिख ले है प्लस फिर 10 साल और 10,000 जोड़ेंगे 60 में तो कितना हो जाएगा 70,000 गुने 1। देखिए 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, ध्यान से यहाँ देखिए ना 4 नहीं लिख ले जी। कहाँ सर जी? देखिए यहाँ वर्क सब खोलने के 4 वर्ष बाद, कहाँ है आप लोग नहीं लिख ले जी। हर साल निकले। हाँ तो हरे साल तो पढ़ाए हैं, हरे साल तो पढ़ाए हैं। 4 कहाँ है? किताब में नहीं दिया है 4 साल। हाँ तो काम खत्म है, वो पीडीएफ में गलत है। देखिए किताब देखिए क्या है किताब में देखिए दिया है 4। देखिए ना यहाँ पर देखिए वर्कशॉप खोलने के 4 वर्ष बाद, ठीक है 4 साल बाद। अब ये बताइए टोटल कितना रुपया हो जाएगा 40,000 50,000 कितना हो गया 90,000 9 6 15 15 7 कितना होता है 22। मतलब टोटल कितना हो जाएगा 2,20,000 जी 22,000 सब काय वो जीरो हो जाएगा इतना ही होगा ना। चलिए 22,000 ये किसका हो गया ये नीलेश का है। अब देखिएगा इधर आपका क्या है, उसके बाद सुरेश ने कोई नहीं लगाया तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 85 और 85 गुने कितना होगा 85,000 नहीं जी 85 गुने कितना हो जाएगा नहीं 4 2 होगा जी 2 होगा। टोटल 4 साल ही करिए दिया है, 4 साल में 2 साल के बाद एंट्री मर रहे है तो 2 साल हो जाएगा 2 साल घट जाएगा। चलिए देखिए 3 0 से 3 0 खत्म होगा ना। अब कट रहा है कोई 2 से कट रहा है कितना बार में 11 कितना बार में अब कट रहा है कोई 5 से कटेगा सर जी 5 से कटेगा 22 5 110 और ये हो जाएगा 17 5 85 और तो लगता है नहीं कटेगा किसको में नहीं वो कहला हम गुना करेंगे 4 से के बाद एंट्री कर रहा है 40,000 गुने 1 करेंगे तो 40,000 रहेगा 85 में कर कहाँ नीचे 85,000 वाला तब 85,000 2 साल बाद ना सुरेश कैले है जी तब 4 साल धंधे चलल था 2 साल बाद कैले है तो 2 ना बचेगा ये बोल रहे हैं। चलिए ये आपका 22 अनुपात कितना गया 17 और लाभ कितना हुआ है टोटल लाभ 1,95,000 नहीं हाँ 1,95,000 ठीक बोल रहे हैं 1,95,000 यही ना है जी। अब यहाँ रेशियो कितना आ रहा है ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3। पूछ किसका रहा है नीलेश के नीलेश यानी कि 22 से गुना। अब देखिएगा 3 से ही कट रहा है देखिए 3 से 13 तिया अब 3 से 3 छक 18 3 पचे 15 हो गया ना ये 5 बार में 13 कम 13 13 पचे 65 यानी कि 5,000 कितना हो गया 22 5 110 110 पर कै जीरो 3 जीरो ना 11,000 आपका आंसर हो जाएगा। दिया विकल्प सर यहाँ तो 1 लाख दिला है है कै गो जीरो हो जा रहा है अच्छा एक और जीरो लगाया जी एक और जीरो लगेगा हाँ एक और जीरो लगाया ना ऊपर एक और जीरो लगाया सर यहाँ ना नहीं वो 5,000 जैसे लिखा है ना तो गुना कीजिएगा तो अथी एक और ना होगा वो नहीं कर रहे हाँ ठीक 22 5 110 ठीक बोल रहे हैं वहाँ नहीं हाँ यहाँ 22 5 110 तो ऐसी हो गया और 3 गो जीरो आओ सही है। ये आपका कितना हो गया 1,10,000 नीलेश का इतना फायदा हो गया। समझ में आया जी सभी को।